बीजेपी विधायक है पुरंदर मिश्रा, उन्होंने जगन्नाथ सेना का गठन किया है। इसी के साथ वो धर्मांतरण रोकने के लिए सड़क पर निकले हैं। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि धर्मांतरण कराने वालों का पुरजोर विरोध करेंगे, धर्मांतरण कराने वालों की पिटाई करेंगे। कल से जगन्नाथ सेना वार्डों में दौरा करेगी, किसी हिंदू व्यक्ति को धर्मांतरित होने नहीं देंगे। लेकिन पुरंदर मिश्रा की एक बात समझ में नहीं आई, वो क्यों इस बात को कह रहे हैं कि धर्मांतरण कराने वाले की पिटाई करेंगे। क्या वो कानून से ऊपर हो गए हैं? क्या वो अदालत से ऊपर हो गए हैं? ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ठीक है, आपकी ये कोशिश है कि धर्मांतरण। दोस्तों, लगातार छत्तीसगढ़ से बहुत सी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर ईसाई लोगों के विरोध में बहुत से कानून बनाए जा रहे हैं और बहुत प्रकार से ईसाई लोगों का विरोध किया जा रहा है, धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और हालांकि अभी जो हमारे पास एक न्यूज निकल कर आई है छत्तीसगढ़ रायपुर से ही, वहां के जो विधायक है पुरंदर मिश्रा, जिन्होंने एक सेना का गठन किया है, जिस सेना का नाम है जगन्नाथ सेना। और उन्होंने इस सेना का गठन इसलिए किया है कि जो छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर जितना भी धर्मांतरण हो रहा है, मतलब उनका जो मुख्य टारगेट ईसाई लोगों के ऊपर है, जिनका ये कहना है कि जो भी धर्मांतरण कर रहे हैं, जो भी लालच देकर प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और हम पूरे मोहल्ले में घूमेंगे, गांव में, ढाणियों में, जगह जगह पर हम जाएंगे और कोई भी हमें ऐसा दिखा कि कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है या फिर अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और ऐसे लोगों को अगर हमें मारने पीटने की भी ज़रूरत हुई तो हम ऐसे लोगों को मारेंगे पीटेंगे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जगन्नाथ सेना का अभी हमने गठन किया है और इस सेना का मुख्य काम यही रहेगा कि धर्मांतरण के ऊपर पूरा का पूरा मतलब रोकने का प्रयास किया जाए और धर्मांतरण को रोकने के लिए अगर मारने पीटने की भी नौबत आई तो हम मारने पीटने में भी पीछे नहीं हटेंगे। हालाँकि दोस्तों, उनके मुख से ही हम इस बात को सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, एंड इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो देखते हैं क्या बोला उन्होंने। बीजेपी विधायक है पुरंदर मिश्रा, उन्होंने जगन्नाथ सेना का गठन किया है। इसी के साथ वो धर्मांतरण रोकने के लिए सड़क पर निकले हैं। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि धर्मांतरण कराने वालों का पुरजोर विरोध करेंगे, धर्मांतरण कराने वालों की पिटाई करेंगे। कल से जगन्नाथ सेना वार्डों में दौरा करेगी, किसी हिंदू व्यक्ति को धर्मांतरित होने नहीं देंगे। लेकिन पुरंदर मिश्रा की एक बात समझ में नहीं आई, वो क्यों इस बात को कह रहे हैं कि धर्मांतरण कराने वाले की पिटाई करेंगे। क्या वो कानून से ऊपर हो गए हैं? क्या वो अदालत से ऊपर हो गए हैं? ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ठीक है, आपकी ये कोशिश है कि धर्मांतरण को रोका जाए, ये सब काबिले तारीफ है। लेकिन धर्मांतरण करने वालों की पिटाई करेंगे, ये समझ से परे है। देखिए, हमारे शक्तिनगर में आज हम आए हैं, हम लोग सब लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, जगन्नाथ के भक्त हैं। यहाँ पर कोई धर्मांतरण का कार्य नहीं चल रहा है और हमने कल ही बैठक करके जगन्नाथ सेना का गठन किया है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हमारे गरीबों के बस्ती में प्रलोभन दे के उड़िया बस्तियों में, गरीब बस्ती में जो जाएगा और कोई चंगाई सभा या धर्मांतरण की बात करेगा तो हमको पीटने के लिए भी तैयार रहेंगे, उसकी पिटाई करके खदेड़ देंगे उसको। उसके अलावा लोग आपने क्या कहा लोगों को और वो किस तरीके से जानकारी दे? ये अफवाह है, बहुत सारे अफवाह होते हैं। आज मैं भी पेपर में पढ़ा कि यहाँ बस्तियों में हो रहा है। कल से हमारा सभी वार्डों में दौरा होगा, बस्तियों में दौरा होगा और हम धर्मांतरित होने नहीं देंगे। हम सनातन के बच्चे हैं, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हम सुबह उठते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ये विदेशी तत्व भारत को बदनाम करने के लिए जो कुचित प्रयास कर रहे हैं उसके हम घोर विरोधी हैं और जहाँ जहाँ भी ये लोग आएंगे उनका हम विरोध करेंगे। देखिए, आज पेपर में मेरे को भी पढ़ने को मिला है कि धर्मांतरण का चंगाई सभा हो रहा है। आज मैं सुबह ही वार्डों में भ्रमण किया हूँ। यदि कोई गलत प्रक्रिया किया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और हमारे राम की सेना तो है ही, हम जगन्नाथ सेना का भी गठन किए हैं और जहां धर्मांतरण प्रलोभन देने का कार्य होगा उसका विरोध किया जाएगा। और कार्यकर्ता गुस्से में हो सकता है उनको मोहल्ले से पीट पाट के बाहर भी कर दें।
दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो पुरंदर मिश्रा जो कि बीजेपी विधायक हैं रायपुर में, उन्होंने इस बात के लिए साफ घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने जगन्नाथ सेना का गठन इसलिए किया है कि हम जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर जितना भी धर्मांतरण करने वाले लोग हैं और जो धर्मांतरण कर रहे हैं, किसी को लालच देकर प्रलोभन देकर, हम जो भी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे और हमें मारने पीटने की जरूरत पड़ी तो हम मारेंगे पीटेंगे भी। अब मैं दोस्तों यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि हाँ, अगर कोई किसी को लालच देता है, प्रलोभन देता है, किसी बात का दबाव बनाता है, मारता है, पीटता है, किसी भी दबाव के कारण, किसी भी लालच के कारण अगर किसी का धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो बिल्कुल ये व्यक्ति कानून के मतलब विरुद्ध जाने वाला व्यक्ति है और ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो उन्होंने कहा है, आप लोगों ने वीडियो की शुरुआत में भी सुना, जो कि न्यूज़ एंकर ने इस बात को बोला कि आखिर जो पुरंदर मिश्रा है वो बीजेपी विधायक है वहाँ के, लेकिन इनको किसने इस बात का अधिकार दिया है कि ये लोगों को पकड़ेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे? क्योंकि ये एक विधायक है और कहीं न कहीं समाज के बारे में अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता और बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई है तो उसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने इस बात को बोला कि मैं पकड़ूँगा और जगन्नाथ सेना का गठन ही इसलिए किया गया है कि हम लोग ऐसे लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और कैसे न कैसे हम करके धर्म परिवर्तन को रोकेंगे जो जबरन यहाँ पर हो रहा है। हालाँकि दोस्तों आप लोग इस बात को जानते हैं कि मसीह लोग कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन, किसी को पैसा देकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर, दबाव डालकर, मारकर, पीटकर, किसी भी प्रकार से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि मसीह लोग किसी का धर्म परिवर्तन करते ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोग यीशु के पास आते हैं, उनका मन परिवर्तित हो जाता है। लोग समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है, क्या हम गलत कर रहे थे और हमें क्या छोड़ने की आवश्यकता है। और जब यीशु के पास आते हैं तो लोगों का माइंडसेट वैसा हो जाता है यीशु के वचन के अनुसार। तो लोगों को लगता है कि भाई इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि आज तक किसी ने भी इस बात को साबित नहीं किया है। और लगातार दोस्तों आप इस बात को जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर इन दिनों में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जहां पर धर्मांतरण के नाम पर कितनी 2 ननों को जेल में डाल दिया गया, एक लड़का भी उनके साथ था, उन्हें डाल दिया गया और वो अभी तो पूरी तरीके से बाइज्जत बरी होकर जेल से निकाल दिए गए। हालांकि वो बात अभी चल रही है, लेकिन दोस्तों इस बीच में कितने ही मामले सामने आए थे जहां से दिल्ली से भी सरकार से जो राहुल गांधी ने बोला था, जो विपक्ष की सरकार है उन्होंने बोला था और केरल से भी सांसद लोग आए थे इस मामले में और बहुत सी बातें यहाँ पर हुई हैं। हालांकि दोस्तों कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन ईसाई लोग नहीं करते हैं और कभी इस बात ने किसी को प्रूफ किया भी नहीं, किसी ने प्रूफ नहीं किया है। मुंह से बोलने वाली बातें बहुत है कि भाई ये लोग पैसा देते हैं, प्रलोभन देते हैं, इस तरीके से करते हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह में लोग आते हैं, उनका मन परिवर्तित होता है, ना कि उनका धर्म परिवर्तन। क्योंकि पिछले 4 साल से मैं भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ और ना तो मुझे कोई लालच दिया गया है, ना कोई पैसा दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह पैसा देकर नहीं बुलाता, यीशु मसीह जीवन दे के बुलाता है। उसने अपना प्राण मेरे और आपके लिए दिया है। बस जो कोई इस बात पे विश्वास करता है और जान लेता है, वही यीशु मसीह के पास आता है, उसके पीछे चलता है, उस पे विश्वास करता है और उसका जो अनंत जीवन जो यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए रखा है, वो पा लेता है। देन दोस्तों ज़रूर प्रार्थनाएँ करें, क्योंकि इन दिनों में बहुत से छत्तीसगढ़ के अंदर और भी नए कानून बनाए जा रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। और रही बात यीशु मसीह के सुसमाचार की, वो ना रुका, ना रुकेगा और ना कभी कोई उसे रोक पाएगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने शुरू किया, ना कि किसी इंसान ने। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा किसी धर्म, जात, किसी व्यक्ति, विशेष संगठन को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु सच्चाई लोगों के सामने लेकर आना ही हमारा उद्देश्य है। सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।